आइए हम जानते हैं मानव का पाचन तंत्र क्या है। मानव तथा सभी चौपाया जानवरों का पाचन तंत्र लगभग एक ही समान होता है। मनुष्यों तथा सभी जानवरों में पाचन एक लंबी नली के द्वारा होता है जो मुंह से शुरू होकर मलाशय पर खत्म होता है। पाचन की इस लंबी नली को आहार नाल कहते हैं। आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है: मुख एवं मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा मलद्वार या गुदा। इसके अलावे शरीर में उपस्थित कुछ ग्रंथियां भी पाचन में सहायता करती है। पाचन में सहायक ये ग्रंथियां लीवर, अग्नाशय तथा लाल ग्रंथि है। पहला, मुख एवं मुख गुहिका। पाचन की प्रक्रिया मुख एवं मुख गुहिका से शुरू होती है। मनुष्य भोजन को सबसे पहले मुंह में रखता है। मुंह में भोजन को रखने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। मुंह में दांत तथा जीभ होते हैं। दांत तथा जीभ को चबाने तथा निगलने में मदद करता है। भोजन को चबाने की क्रिया को मस्टिकेशन कहते हैं। मुंह में कुछ ग्रंथियां होती है जो तरल स्रावित करती है। इस तरल स्रावित को सलाइका कहते हैं। सलाइवा भोजन में मिलकर भोजन को लसल सा बना देता है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। सलाइवा में एक तरह का एंजाइम होता है जो एमाइलेज कहलाता है। एमाइलेज भोजन में उपस्थित स्टार्च को शुगर में बदल देता है, जिसके कारण भोजन का स्वाद मीठा लगता है। दूसरा है ग्रास नली या ग्रसिका। ग्रास नली या ग्रसिका मांसपेशियों का बना हुआ एक लचीली तथा लंबी नली होती है। ग्रास नली या ग्रसिका को मुंड पाइप भी कहा जाता है। ग्रास नली या ग्रसिका मुंह तथा आमाशय को जोड़ती है तथा भोजन को मुंह से आमाशय में पहुंचाती है। चबाने के बाद मुंह में ग्रास नली या ग्रसिका होकर मांसपेशियों में संकुचन के कारण धीरे धीरे सरकते हुए आमाशय में पहुंच जाता है। ग्रास नली या ग्रसिका में भोजन को नीचे ले जाने वाली गति कर्माकुंचन कहलाती है। ऐसी ही कर्माकुंचन वाली गति के द्वारा पाचन के क्रम में भोजन आंतों में भी आगे बढ़ती है। ग्रास नली या ग्रसिका में एक वाल्व लगा होता है जो भोजन को वापस आमाशय से मुंह में आने से रोकता है। कभी कभी जब भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाता है, अर्थात आमाशय भोजन को स्वीकार नहीं करता है, तब भोजन इसी ग्रास नली या ग्रसिका के द्वारा उल्टी दिशा में आकर बाहर निकल जाता है। भोजन के आमाशय से मुंह होकर बाहर निकलने की प्रक्रिया को उल्टी कहा जाता है। ग्रास नली या ग्रसिका तथा श्वास नली। हमारे सांस लेने की प्रक्रिया में हवा नाक से होकर श्वसन नली से होकर फेफड़े में जाती है। ग्रास नली में वायु तथा भोजन एक ही मार्ग से जाता है, जो आगे जाकर फेफड़े तथा आमाशय में जाने वाली नलियों में बंट जाती है। लेकिन भोजन निगलते समय ग्रास नली में विद्यमान एक वाल्व श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रास नली होकर आमाशय में भेज देती है तथा श्वास नली में जाने से रोक देती है। श्वास नली में लगा ये वाल्व एपिग्लोटिक कहलाता है। इसलिए अगर खाते समय बोलने के क्रम में कभी खाने का कुछ कण श्वास नली में चला जाता है तो घुटन होने लगती है और खांसी या हिचकी या दोनों होने लगती है, जो पानी पीने से प्रायः ठीक हो जाता है। इसीलिए खाते समय बोलना नहीं चाहिए। तीसरा, आमाशय। आमाशय एक यू आकार वाली थैलीनुमा मांसल रचना होती है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आमाशय में भोजन ग्रसिका से आता है। आमाशय एक तरह से ग्रसिका तथा दूसरी तरह से छोटी आंत से जुड़ी होती है। आमाशय की भीतरी दीवार संश्लेषण हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा पाचन रस
स्रावित करता है। संश्लेषण हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आमाशय के भीतरी दीवार की रक्षा करता है। पाचन रस भोजन को पचाने में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को सड़ने तथा गलने से बचाने के साथ साथ भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को मारता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय के माध्यम को अम्लीय कर देता है। पाचन रस एक तरह का एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। आमाशय में एक तरह का गति होती है जो आमाशय में आए हुए भोजन को पीसकर पेस्ट की तरह बना देता है। आमाशय में होने वाली इस गति को चाइम कहते हैं। भोजन का पाचन मुख्य रूप आमाशय में ही होता है। भोजन आमाशय से छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। एक सामान्य मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर या 20 फीट होती है। छोटी आंत एक पतली तथा कुंडलित रचना होती है। छोटी आंत लीवर से पित्त रस, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस तथा इसी भित्ति से पाचन रस प्राप्त करता है। लीवर से स्रावित पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय से स्रावित अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया कर उसे सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। छोटी आंत में भोजन में उपस्थित वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में और प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन के बाद उसके पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत में अवशोषण भोजन के पाचन के बाद उसके पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत के आंतरिक भित्ति के द्वारा होता है। छोटी आंत के आंतरिक भित्ति पर अंगुलीनुमा उभरी हुई संरचना होती है। अंगुलीनुमा उभरी हुई ये संरचनाएं दीर्घरोम या रसांकुर कहलाती है। दीर्घरोम या रसांकुर को अंग्रेजी में बिल्ली कहा जाता है। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ाकर अधिक क्षेत्र प्रदान करता है। दीर्घरोम में विद्यमान रुधिर वाहिकाओं के द्वारा भोजन के पोषक तत्व अवशोषित होकर रक्त में मिल जाता है, जहां से ये पोषक तत्व रक्त वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। छोटी आंत में पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषण की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। लीवर एक भूरे लाल रंग की ग्रंथि होती है। लीवर शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियों में से सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर आमाशय के ऊपर दाहिने भाग में स्थित होता है। यह पित्त का निर्माण करता है जो एक प्रकार का रस होता है। लीवर से स्रावित होकर यह पित्त रस एक थैली में जमा होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस भोजन के पाचन में मदद करता है। पित्त रस भोजन को क्षारीय बना देता है जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। अग्नाशय एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। अग्नाशय आमाशय के ठीक नीचे होता है। भोजन के पाचन के लिए अग्नाशिक रस स्रावित करता है जो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। बड़ी आंत आकार में छोटी आंत से छोटी तथा चौड़ी होती है। यह एक सामान्य मनुष्य के बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। भोजन छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में पहुंचता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन छोटी आंत में नहीं हो पाता है का पाचन बड़ी आंत में भी होता है। बड़ी आंत में जीवाणु मौजूद होते हैं जो कीड़वन के द्वारा बिना पचे हुए भोजन को विघटित कर देते हैं। बड़ी आंत में मुख्य रूप से बिना पचे हुए भोजन में से अतिरिक्त जल तथा कुछ लवणों का अवशोषण होता है। इसके बाद बिना पचा हुआ भोजन ठोस मल के रूप में मलाशय में जमा हो जाता है।
उत्सर्जन मलाशय से समय समय पर आवश्यकता के अनुसार मल के रूप में जमा बिना पचे हुए भोजन का निष्कासन गुदा के द्वारा होता है। बिना पचे हुए भोजन का मलद्वार के द्वारा निष्कासित की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं।